सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा अमर कथा अच्छी लगी, आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है। क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं मामुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंकाई खत्म नहीं हुई वो गुरु खाक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको दास ने विद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है, और यहां प्रमाण है। आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे कागभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंख्य जन्म तक मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की, और शुरुआत हुई फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई फिर गलती हुई, तो जैसे वैसे लाइन पर आ गया। अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करो जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप किसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े, लगे रहे। उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही।
और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव से प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताते हैं, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है, और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बताओ। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़का खड़ा हो जाता। वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता, आपने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, सोते समय रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों में अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता। अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है, कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, कर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेने का नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कुछ बताने वाला भी नहीं था, कुछ सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.25 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हो, इस जीवन में जो करना था तो शुरुआत भी ना की।
और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। न सोच रखा था बस इतना है उसे भगवान, कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए। किसी मंदिर शालासन चले गए। जब पता चला रखित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था। तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी करनाल जिले में, पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना होता। वहां 1-1.5 किलोमीटर पर एक नहर थी, मीन गांव को। वहां तक अकेला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी, और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी करेन लगा दी, सारे साफ करके। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे, और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञानी को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो सके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर ध्यान न तो सतगुरु श्रद्धा से। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको दान देता रहता है दोस्त। राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते, जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे। वो भक्त वत्सल भगवंत, वो हमारे साथ रहता। फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के मानना है किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे, सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे रखी थी, उसके पास रहने लगे। तो बात ही समझने की ये है, जो दास क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो, और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सीप सब अड़ी जाए। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है।
सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का दर्शन नहीं कर पा। तो उनको फिर संभाल दिया आके। अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गड़का, गड़का बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो न बनका। तो यहां कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, तो उस कुल की हमने कति जरूरत है। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी। भक्ति देखो गलती हो जाती बच्चों पर, संभल के संसार उनको गणका वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान बैठ देता करो से उसके संस्कार मिटा दिए। और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट धाम पर गई। ऐसे बिलनी को राहत मिली। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो 3 लोक का राज। गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नाम तेरे। जो भक्ति नहीं करता, 2 कोड़ी का जीव नहीं, चाहे 3 लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई ढूंढ बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते गुड़िया खेल तुमरे गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा होगा, ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आप किस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस काया का गर्व न करियो, मुक्के काला के गोरा रे। बिना भक्ति कछु काम न आवचाए, एतर छड़को चहु और रे। बिना भजन कछु काम न आवचाए, इत्र छड़को चहु और रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे।
जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत नावन मोरा साधो, मानत नावन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आड़ में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आड़ में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। बच्चों, परमात्मा चौराहे में खड़े हो जाते थे, कहीं पर भी चौराहा के कहीं भी जाके खड़े हो जाते और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। मालिक की शक्ति थी वो, और 10, 20, 50, 100 उस सुरीली आवाज ने सुन कहा जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिलाया करते थे, आंखों में आंसू आया करते दाता पे। और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चट जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था, गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योन चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। रे घर में 6 आदमी थे, 2 या नाम ले लिया, 4 नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ ले गए। और परमात्मा चाहता काग के होते कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप
उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते, और यह कमी नुकसान कर दिया आपको। मानने भी कैसे, एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर? काशी वाला सुबह, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका कहां बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, दुल्हा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको पर अलग से रजा कर दी जाता। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने, आप हैरान रह जाते थे, रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये कहा करते थे पागल हो गए, देख इनकी अकल मारेगी, उसको भगवान बताओ, और हमने कहे वह नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था? तो बच्चों, कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मानने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप, तो पहले ना माने उनको अब मना लेंगे, अपने बच्चों को खोज लेंगे कति धरती के किसी कोने पर हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच ले पकड़ के। तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चल कर काशी से मगर पहुंचे और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चादर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की के उठा लो चादर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान जाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चादर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चादर मुसलमानों ने ली, एक हिंदुओं ने, आधे आधे फूल बैठ गए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे, लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे, महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई मैं सतलोक जा रहा हूं। सब रोने लग गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों अब रोने से क्या बोले, समय पर पहचानना चाहिए था।
इसी प्रकार दास के बारे में आप कई चर्चा करते हो, आपके मुख से अनायास ही निकल जाता है हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी भक्ति में ऐसे लाभ हो रहे हैं। बच्चों, कबीर साहब उस दिन भी भगवान थे और आज भी भगवान है। आपकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, इन प्रमाणों से आप दृढ़ हो जाओ। इस एपिसोड का बाद में पता चलेगा कौन के है, कौन कैसा है, क्या है। ज्ञान में कमी बताओ, भगवान में कमी बताओ, तुम्हारे दुख दूर ना हुए वो बताओ। संसार की ना सुनिए, मारे जाओगे, करा करा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो पुण्यात्मा, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। दुविधा, क्या करूं, नू लूट लो, प्राण कर लो, भगवान है ना है, क्या है। और चतुरता, इसमें सारा जीवन खो दिया। अब भी आ जाओ दाता की शरण में, सत्संग सुनो गुरु जी का, उस पे अमल करो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। पूरा विश्वास के साथ इनको अपने जीवन में डालो। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चढ़चत राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चढ़चत राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु, 5-6 महीने तक, 8-9 महीने तक, वो टट्टी पेशाब कर लेता है, कपड़ों को खराब कर देता है, हाथ पैर भी उसमें खराब कर लेता है और फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसको पता बालक है, तो उसको उठाती है, पहले नहलाती है, साफ करके नए कपड़े पहनाती है और मल वाले कपड़ों को साफ करती है, धोकर सुखाती है। वो दुख नहीं मानती कि इसने क्यों गलती कर दी, उसको पता है बालक है, इसको पता ही नहीं। और इतनी गलती करने के बाद भी प्यार देती है, दूध पिलाती है अपनी दूधी से, और उसको सारे शरीर को उस समय और देखती रहती है, कोई कई फुंसी फांसी तो नहीं, मेरे बेटा बेटी है। तो बच्चों, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गो की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जाओ कुर्बान। पर जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है।
तीसरे केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुखावन बाता। जब इतनी जिद करी परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास वो खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले, या के बनी क्या कहने लगा, मैं मती हीन कोमती मोहि लागा, मोहि सम कौन है जग ना भागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, असाहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणोदक बिन करुण अग्रासा, तदो शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी जिद कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं, मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया। फिर वो बुरी तरह इस मन की या गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं, चरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं, तदो शरीर कह धर्मदास, नहीं तो मरूंगा। दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लोला। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए बड़े बड़े ने पैर पकड़ लिए, दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, धरती में पड़े पड़े न सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहिब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक भला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धोकर पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो, कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर से, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा। थोड़ा बहुत खाया, पानी पीकर पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरणाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा, है भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गण कर बोरा, पुरुष दर्श देव करूं ने हो रहा। मैं हाथ जोड़ू, आपके नहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते, धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर भर हो, मैं तो कहूँ वो मान ले तू। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वादा न पे। अब मेरे नाम को तो ठीक से जप, मैं मिल गया गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही, जल तरंग जल अंतर नाही। कि भगवान मेरे में इतना अंतर समझ ले, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता। बच्चों, धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमारी सूरत गहो चितलाई, तभी पुरुष पथ दर्शन पाई। मेरे को भगवान रूप समझो, तब मालिक की प्राप्ति होगी।
शेष हृदय प्रतीत आसाने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझे तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति में आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चल टेक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, पर उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ तुस्ताई नाई। मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम त छुड़ाओ अंतर्यामी। हो प्रभु वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोक बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख ली। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा, भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा इतना मेरे मन का दोष निकले नहीं। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होएगा पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ठीक है चलो। बच्चों उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी, उसमें थे, दोनों जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चितके ना, तन तन चल लोक प्रवीणा। छोड़ी शरीर को चल मेरे साथ, राखो तन गौर ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाए। शोभा लोग देख सुख माना, अद्भुत असंख्य शशि और बना। इतना प्रकाश उस लोक का जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हो। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले भाइयों मृतलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहां हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं वहां हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम, लेकिन उसका गुण ये होता है वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुना दान करे, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा।
नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करिए सारी है। यहाँ कहेगा नाचना कित का गाना, एक पल में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा वाले, सरसाले देव गुरुदेव वाले और भी सब इस गहरे रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूं, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा इतनी सुंदरता प्रकाश में गजब का नूर चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस से कहिया, ए हंस तुम जाओ लेवाई, पुरुष दर्श ले आनो भाई। इसको धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यही ले आना। चले लिवाए पुरुष पर जहां, अचानक हंस वो आए तब ही, वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। उनके जो वहां पर भगत आए और भक्तनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे बहुत गजब का, बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए। अनसन भाल शोभा के वनो, धर्मदास कहता है कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताऊं, बहुत गजब की। रवि करता रोम षोडश चंद्र भाल छिवी लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमासा। उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रोम रोम की जैसे हीरा मोती चमक रहे। उनके शरीर का प्रकाश षोडश रवि, आसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। अब वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन से भी देखत मनमोहा, और सुरती हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत अरसाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए। जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास जी ने तरह गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चौड़ा। कि उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लग जाई। वहां पर परमात्मा तो सतलोक का मालिक असंग ब्रह्मांड के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान था, वो वही सूरत थी के साथ धरती से नीचे से आया था। ओहो, देखो ये तो लिखा कबीर सागर में, ये वो सुना रहा हूं।
और वास्तविकता आपको बताई कि परमात्मा स्वयं उसको साथ लेकर गए और वो चौर करने लगे उसके ऊपर। हमने इसका रस निकालना, सारा रस निकालना है। कबीर सागर का बहुत अड़ंगा कर रखा है इन्होंने, फिर भी हमने निष्कर्ष देखना है। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये कबीर इनका सेवक है और ये है भगवान, उसमें रूप दो थे। जब परमात्मा खड़े हुए और जिंदा बाबा वाला रूप उस तख्त पर विराजमान हुआ, बच्चों जिसको धर्मदास भगवान मान रहा था वो खड़े हुए सत्पुरुष और परमात्मा जिंदा बाबा वाले वेश सिंहासन पर विराजमान थे, और वो चवर लेकर खुद परमात्मा उस कबीर जिंदा बाबा पर करने लगे। धर्मदास का आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी भगवान यो है कि ये है। इतने में वो जिंदा बाबा में समा गए जिसको वो सत्पुरुष दिखाई दे रहे थे। और वो शोभा जो कि तू जिंदा बाबा वाले शरीर की होगी। आप कहते पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास बहुत ही लज्जाई। वहां मुझे प्रतीत नहीं आई हे परमात्मा कैसी कुमुख हिम्मत छाई। धर्मदास कहता हुआ मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये महाराज कह रहे थे भगवान मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मेरा नाम कबीर है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास का है। धाये चरण गो अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय तब पाए। हे परमात्मा अब आपको मन पहचान लिया। यह शोभा कस वहां छिपाओ और कसरे जग में प्रगट दिखावा। आपने ये शोभा वहां क्यों छुपा रखी है, वहां क्यों नहीं दिखाते? इसलिए लाखो ये अपनी असलियत को, आपके वास्तविक शरीर की शोभा को। परमात्मा बोले धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो ये विकल्प निरंजन राव। यदि मैं इस शोभा युक्त नीचे जाऊं तो काल निरंजन पागल हो जाए। और मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं अपना ज्ञान समझा के जीव को लाऊंगा। और वैसे बच्चों परमात्मा आज हमने ले जा, हम टिक नहीं सकते वहां पर, भूल जाओ इन बातों। ये तो कहने की बातें हैं। उदाहरण देता हूँ, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी सतलोक गिरे हो, ऊट मोहम्मद महल उठाया, दूध धीरे कलमा गया। यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गए थे कि ये समझ गया तेन सब इसमें लाखों त्याग कर रखे, सबको बता देगा। लेकिन नीचे प्रभुता घनी हो गई थी, संगत उबत खूब हो गई थी उसकी, और उसके ऊपर प्रभुता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। उस दिन पाछे आप भी मर गया और वहां प्रभुता गिरेगी। काल का इतना अजब गजब जाना क्यों? तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना बेचे, यही रख लो मेरे दाता, और इस नरक में मत बेचो। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात सुनेंगे, वहां तुम जा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे को। और दूसरी बात है कि तूने सबको देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है।
बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है तुम्हें, ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रोबरी तरह जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर तो राख लो महाराज हम गंदे साथ से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत। तुम रख लो दाता, ना वे जो मेरे मालिक पैर पकड़े रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, निकाल तो तेरा कचू मन निकाल दे 1 मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में। सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोड़ते बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूं, एक जुल्हे का काम करता हूं, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच, चारों जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमनी भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। तो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब उसको विश्वास आ, नहीं तो स्वप्न मानना, वो ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ तेरे सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, फुकुंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तब के सामने कुछ भी नहीं है। तो रिश्तेदार आए तो चले गए, पागल हो गया, बांटन दे, जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तनवर में। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे वह सूरत क्यों की टू चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आ गए, दुल्हे बता पूछे कौन है, ये सेठ है, ऐसे ऐसे कांधोगढ़ का प्रसिद्ध सेठ है। और सब नौके देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुलाए भी ये बात बोल रहे, जो देखा वो यही कहा। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े भी, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी है, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूं। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्यता वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप
अपने घर जाओ और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो। और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास से ले गए परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया। और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया कि आजा भाई, गुरु जी आए, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तो भी नहीं आया। अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला जा भाई, तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गए। वो कहता पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जो लाए ना आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं ना इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया, महाराज के कर्म मांग, दाता एक का पुत्र मेरा हरिकाल के मुंह में जाकर दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं। परमात्मा बोले बेटा मैं समझाऊं, तू समझावे और इसकी मां समझावे, तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले भाई यो काल का दूत भेज रखा तेरे घर पे, कति चौगड़ के तो बांध रखा तू, क्या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए इकलौते पुत्र ने गुरु जी काल का दूत क्यों बतावे है। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया। धर्मदास बोले बेटा चल, तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया, परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला देख ये है तेरे बेटे की बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा, उसका शकल देखी उसने छोड़े के अंदर से वो वास्तविकता थी काल के दूध की। ओछा माता, लंबे दूध, विकराल शरीर। परमात्मा बोले यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा ना तेरे साथ चलेगा। जब धर्मदास बोला नारायण दास है, जा बेटा जा जा, कर ले काम, कर ले काम। चलना पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, पता ही काल पैदा हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले वंश में के चाटेगा, तू पीछा छुपवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का, पहल पोशाक का, यम का करना पड़ता है, लेकिन हमारा तो रंग चढ़ रहा है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना होते सो तक का कैसे होगा, कई बीमारी बांट रखी है, कई रोग ला रखे काल। परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेज दूंगा और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उसने बताते धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी और आमनी देवी वरदौलिये थे। एक धर्मदास के विश्वास हो ये मालिक हे परमात्मा, इस उम्र में कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो,
एक पत्ते के ऊपर लेट गया आके, साथा है पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत दान हो गया। कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई। आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। और तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल लट्या, बच्चा गजब की बातें, तो फिर धीरे धीरे इसको पूरी सुन लो वो कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। तब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी। उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। कल बोला तो किसी ने मंत्र ला दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास दिग्मुख देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए। और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी, ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मुक्त जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इन बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे। और इस बिजली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास को बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, कि सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज, तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, जो एक आने की नहीं होगी। जो एक सारे धर्मदास वाले गामा खेड़ा वाली गति में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, ये मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। और रास्ता बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश तेरे, उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा, एक संत भगत अपना दास, उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगा। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है। आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो, मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग